사랑하는 성도 여러분, 오늘은 성령 강림 주일입니다. मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का दिन विट संडे भी कहा जाता है, पेंतेकुस्त का दिन कहा जाता है। ये वो दिन है जब पवित्र आत्मा मददगार हमारे पास आया था, जैसे कि प्रभु ने स्वर्ग पर चढ़ने से पहले हमसे प्रतिज्ञा की थी। यीशु के क्रूस पर चढ़ने के बाद और गाड़े जाने के बाद तीसरे दिन वो जी उठा और अपने चेलों को दिखाई दिया। परंतु यद्यपि यीशु जी उठा, परंतु चेले हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते थे, उसके पुनरुत्थान से पहले की तरह। यीशु की सार्वजनिक सेवकाई के दौरान उसने सत्य सिखाया, स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाया और बहुत से बीमारों को चंगा किया और भूत ग्रसित लोगों को। परंतु उसके पुनरुत्थान के बाद यीशु ने अपने आप को 40 दिनों तक अपने चेलों को दिखाया और उनमें विश्वास और आशा को बोता रहा। परंतु उसके बाद वो स्वर्ग पर चढ़ गया और बहुत से लोगों के सामने बादलों में छिप गया। और अब चेलों को क्या करना चाहिए था? अब वो कहाँ से परमेश्वर का वचन सुनते, कहाँ से स्वर्ग के राज्य की ओर किसके द्वारा उनकी अगुवाई होती? कौन भूतों को निकालता, कौन बीमारों को चंगा करता? क्योंकि अब यीशु उनके साथ नहीं था, तो क्या उनको चिंता नहीं थी कि स्थिति अब उसके पुनरुत्थान से पहले भी कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई है? परंतु यूहन्ना 16:7 में यीशु ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। लिखा है, तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। चेलों के लिए यह अच्छा था कि यीशु अब उनके साथ ना रहें, बल्कि स्वर्ग चला जाएं। क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो बहुत सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो कहता है कि अगर पवित्र आत्मा आएगा हमारे पास तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है यीशु के बजाय। क्यों है ऐसा? यीशु जब इस धरती पर था, इस मनुष्य देह में, केवल कुछ लोग ही जो इज़राइल में रहते थे वही उसके पास आते थे और उससे अनुग्रह प्राप्त करते थे। वो उसकी सामर्थ्य को और उसके वचन का अनुभव तभी कर सकते थे जब वो व्यक्तिगत रूप से उसके साथ थे। परंतु पवित्र आत्मा न केवल मूल रूप में कार्य करता है, बल्कि वो बहुत सारी आत्माओं में विभाजित हो सकता है और बहुत से लोगों के पास जा सकता है। इसीलिए वो किसी भी जगह में, संसार भर में बहुत से विश्वासियों के साथ एक ही समय में कार्य कर सकता है। परमेश्वर आत्मा के द्वारा भी कार्य करता है और संसार को चलाता है। और वैसे ही हमारे प्रभु भी त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा, उनके पास प्रत्येक के लिए अपनी अपनी देह है। लेकिन जैसे कि हमारा प्रभु कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके मध्य में हूँ। इसका अर्थ है कि हमारा प्रभु का आत्मा आपके साथ होता है। वो संसार भर में अलग अलग तरीकों से कार्य करता है और वैसे ही पवित्र आत्मा भी कार्य करता है। उसका आत्मा इस तरह से विभाजित होता है कि जो हमारे प्रभु को ग्रहण करता है वो उसकी आत्मा को अपने हृदय में ग्रहण करता है और वह व्यक्ति पवित्र आत्मा की भरपूरी और प्रेरणा से भर जाता है। अभी भी वह आप में से हर एक के हृदयों में है और आपको परमेश्वर का वचन समझाता है और हर एक की प्रार्थनाओं के उत्तर देता है और आपको परमेश्वर के कार्यों का अनुभव कराता है। वो कार्य करने में बहुत व्यस्त है। और यद्यपि यीशु के चेलों ने यीशु से बहुत सी बातें सुनी और सीखी थी, परंतु वो वचन को पूरी तरह से अपना नहीं बना पाते थे। यहाँ तक कि पतरस भी, जो यीशु के पीछे पीछे दृढ़ता से चला, परंतु जीवन की जोखिम की स्थिति में वो विश्वास नहीं दिखा पाया। परंतु पतरस ने जब पवित्र आत्मा पाया तो जो कुछ भी उसने यीशु से सीखा था वो उसके लिए उसमें पूरी ताकत बन गया। इसलिए वो एक बड़ा और सामर्थी चेला बन गया और अपने कार्यों को निडर होकर वो तब तक करता रहा जब तक कि उल्टा क्रूस पर न चढ़ाया गया। इसलिए
इसीलिए उसके लिए पवित्र आत्मा को पाना कहीं ज्यादा लाभकारी था, बजाय इसके कि वो लंबे समय तक यीशु के साथ रहता। यीशु के चेलों ने प्रभु से प्रतिज्ञा पाई और प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद वो मरकुस के ऊपरी घर में एकत्र हुए और वो जोशली प्रार्थना करते थे। और जब पेंतीकुस का दिन आ गया, तब पवित्र आत्मा हर चेलों के ऊपर उतर आया और सभी ने पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त किया और अन्य भाषा बोलने लगे। उस क्षण के बाद पवित्र आत्मा का समय शुरू हो गया। परमेश्वर पवित्र आत्मा दान के रूप में हर उस व्यक्ति को देता है जो प्रभु पर विश्वास करता है, और जब तक वो स्वर्ग के राज्य में ना पहुंच जाएं, तब तक वो एक विजयी जीवन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जी सकते हैं। इसलिए इस वक्त मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा के कार्य आप सभी लोगों के ऊपर पूरी तरह से उतरें, ताकि एक सामर्थ्य जीवन विश्वास में आप जी सकें। प्रिय सदस्यों, हम में पवित्र आत्मा कई तरीकों से हमारी मदद करता है। वो हमें पाप, धार्मिकता और न्याय का एहसास कराता है। वो आने वाली चीज़ों के बारे में हमें बताता है, जिसे हम भविष्यवाणी कहते हैं, और साथ ही बीमारियां और दुर्बलताओं को वो चंगा करता है। वो अन्य भाषाओं में बोलने का दान हमें देता है, दर्शन दिखाता है, और साथ ही बुद्धि के वचन और ज्ञान के वचन के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करने के योग्य हमें बनाता है। वो हमेशा हमारे लिए मध्यस्थता करता है, उद्धार की ओर अगुवाई करता है, और जब तक हम स्वर्ग के राज्य में न पहुंच जाएं, हमें सुरक्षा देता है। पवित्र आत्मा के बहुत से कार्यों में से मैं आपको 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के विषय में बताऊंगा। सबसे पहले, पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा वो हमें हमारे हृदय में पाप का एहसास कराता है और पश्चाताप। आदम के सभी वंशज जो आदम के बाद पैदा हुए थे, उन्होंने पाप किया और पापी बन गए। पापी परमेश्वर को ना तो देख सकता है, ना परमेश्वर से बातचीत कर सकता है। परंतु क्योंकि यीशु ने हमारे पापों को क्षमा किया, इसीलिए जब हम विश्वास करते हैं तो हमें क्षमा मिलती है। जब हमारे पाप क्षमा होते हैं तो हम उद्धार पाते हैं और हम परमेश्वर से बातचीत भी कर सकते हैं। परंतु केवल सुसमाचार को जानना और सुनना, उसका मतलब यह नहीं कि हमारा उद्धार हो जाए। यूहन्ना 3:5 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात हमारे लिए सुसमाचार को सुनना महत्वपूर्ण है और नया जन्म पाना महत्वपूर्ण है, मगर स्वर्ग के राज्य हम केवल तभी जा सकते हैं जब हम दोनों ही पानी और आत्मा से फिर से जन्मे। प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब आप सुसमाचार को सुनते हैं और ज्ञान के रूप में विश्वास पाते हैं, तो उसके बाद आपको अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ता है और पवित्र आत्मा की मांग करनी पड़ती है। तब परमेश्वर पवित्र आत्मा को उनमें से हर एक के हृदय में देता है और साथ ही पश्चाताप का आत्मा इस क्षण आपके ऊपर आता है। और फिर आप निरंतर अपने हृदय में एहसास करेंगे, सिर्फ अपने दिमाग में ही नहीं, बल्कि एहसास करेंगे कि सचमुच आप पापी हैं और आपके पाप सचमुच निरादर और गंदे और भद्दे हैं। कुछ लोग तो ऊंची ऊंची आवाज में रोते और चिल्लाते हैं, और कुछ तो जमीन पर कांपते और गिरकर जमीन पर लहराने लग जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत से आंसू बहाते हैं, जिनकी नाक बहती रहती हैं, जब वो चुपचाप पश्चाताप करते हैं। जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया था, परमेश्वर को ग्रहण किया था, हालांकि मैंने चर्च शुरू किया था, परंतु मैं नहीं जानता था कि पश्चाताप क्या है। मेरा मतलब है, जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया और चर्च जाना शुरू किया, मैं नहीं जानता था कि पश्चाताप क्या है और सत्य क्या है। परंतु जब मैं जागृति सभाओं में पहली बार गया, तब मैंने सीखा कि सत्य क्या है, और यह तथ्य है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और यीशु हमारा उद्धार करता है।
तब मैंने सीखा कि परमेश्वर का वचन क्या है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे दशमांश देना है और कैसे विश्राम दिन को पवित्र मानना है और इस तरह की चीज़ें। इस तरह की चीज़ों को सीखने के बाद पहले दिन ही जब अनुग्रह मुझ पर आया तो मैंने पश्चाताप किया, अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना की और फिर क्योंकि मैं अंतर्मुखी था इसीलिए मैं ऊंची आवाज़ में पश्चाताप की प्रार्थना नहीं कर पाता था। मैं आंसुओं के साथ बहती हुई नाक से रोता था। निरंतर पश्चाताप मैं करता था परमेश्वर के वचन को सुनते हुए जब भी मैं सुनता था। इसलिए सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 3 बार मैं लगातार पश्चाताप करता था। जब भी मैं परमेश्वर का वचन सुनता था तो मैं पश्चाताप करता था और सप्ताह भर तक इस तरह से पश्चाताप करने के बाद मैंने जितना भी पश्चाताप किया था उन सारे पश्चाताप के बारे में सोचता था। मगर उसके बाद भी जब भी मुझे अनुग्रह मिलता था मैं पश्चाताप करता था। बीते समय के पापों के बारे में जैसे भी आप पश्चाताप करें तो उसके बाद आप इतना हल्का महसूस करते हैं कि मानो आप आसमान में उड़ रहे हो और आपका हृदय तरोताज़ा हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि आपके हृदय को दबाए हुए जो पाप का भार था वो उठा लिया जाता है और आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करते हैं। आपके हृदय में फिर आपका हृदय पाप से साफ हो जाता है और परमेश्वर ऊपर से आपको आत्मिक विश्वास देता है। जिन्होंने निरंतर और पूरी तरह से पश्चाताप कर लिया है वो आत्मिक विश्वास पाते हैं और अपने हृदय से विश्वास कर सकते हैं। यदि सचमुच आप पूरी तरह से पश्चाताप करें तो आप ऐसा आत्मिक विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप अपने हृदय से विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है और आप यह भी निश्चय प्राप्त करते हैं कि आपने उद्धार पा लिया है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 3 पद कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु सश्रापित है और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इस प्रकार पवित्र आत्मा हमारे पापों को हमें एहसास कराता है और पश्चाताप कराता है ताकि उद्धार के मार्ग पर हम जा सकें। परंतु न केवल तब ही जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं बल्कि हमारे पूरे विश्वासी जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा पश्चाताप के कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। भले ही आपने प्रभु पर विश्वास कर दिया हो, पश्चाताप कर दिया हो, परंतु जब तक आप विश्वास के पूरे परिमाण तक न पहुंच जाएं तब तक आप अपने कार्यों में और अपने मन में पाप करते रहते हैं। जब तक पूरी तरह से आपका शरीर साफ ना हो जाए तब तक निरंतर अपने पैरों को आपको धोते रहना पड़ता है क्योंकि वे लगातार जल्दी ही गंदे होते रहते हैं। अगर आप पश्चाताप ना करें तो आप सुविधाजनक महसूस नहीं करते, इसीलिए आप पश्चाताप करते हैं। जो क्रियाओं से पाप करते हैं वो विश्वास के पहले या दूसरे स्तर पर होते हैं। यदि आप विश्वास के तीसरे स्तर पर आ जाएं तब आप अपने हृदय में शारीरिक काम, मेरा मतलब है शरीर की चीजें करते हैं। भले ही इस तरह के पाप आप करें तो आप तुरंत ही पश्चाताप करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के पापों से पश्चाताप ना करें तो वह पाप परमेश्वर और आपके बीच में पाप की दीवार बन जाते हैं। 2 लोगों के बीच में अगर बड़ी दीवार हो तो उन्हें आपस में बात करना या आपस में कुछ चीजों को देना लेना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार जब भी आप पाप करते हैं तो आपको वह पाप की दीवार ढा देनी पड़ती है ताकि परमेश्वर से आप बातचीत कर सकें और अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त कर सकें। परंतु भले ही आप पश्चाताप करना चाहें, आप पाप की दीवार केवल अपनी ओर से पश्चाताप करने के द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं। पाप की दीवार केवल तभी ढह सकती है जब परमेश्वर पश्चाताप का आत्मा आपको देता है, जब सचमुच अपने हृदय से आप पश्चाताप करते हैं और निर्णय लेते हैं कि वही पाप आप फिर से नहीं करेंगे। आपको साफ रूप से पाप की दीवार को समझना चाहिए। यदि देखने, सुनने, बोलने के द्वारा शारीरिक विचारों में आप पाप करते हैं तो यह कुछ ऐसा नहीं जिसके लिए आपको बहती हुई नाक से और आंसू के साथ पश्चाताप करना है। अगर सामान्य रूप से भी आप पश्चाताप करें तो इससे वो दीवार ढह जाती हैं। अगर आप तुरंत ही पश्चाताप करें तो वो साफ हो जाती है, वह पाप की दीवार नहीं बनती हैं। मगर जब आप शारीरिक कार्य करते हैं तो वो तुरंत ही पाप की दीवार बन जाती हैं। शरीर के काम 2 प्रकार के होते हैं और उनमें से एक है शरीर के ऐसे काम जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। बाइबल कहती हैं कि वो शरीर के प्रकट कार्य हैं। यदि आप शरीर के ऐसे कार्य करें जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं
तो केवल सामान्य पश्चाताप से पाप की दीवार नहीं टूटती हैं। उसका मतलब है कि आप पश्चाताप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करें तो तुरंत आप पश्चाताप नहीं कर पाते। आपको ऊपर से पश्चाताप का आत्मा मिलना चाहिए। केवल तब जब पश्चाताप का आत्मा परमेश्वर की ओर से आप पाते हैं, तभी आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पापों से पश्चाताप कर सकते हैं। शरीर के उन कामों में जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाते, आपको केवल पश्चाताप करना है और मन फिराना है, तो वह पाप क्षमा हो जाते हैं। परंतु मृत्यु की ओर ले जाने वाले पापों के विषय में आपको परमेश्वर की ओर से पश्चाताप का आत्मा मिलना चाहिए, नहीं तो खुद से आप पश्चाताप नहीं कर सकते। हाँ, होठों से तो आप कह देंगे कि परमेश्वर मुझे माफ करो, परंतु पाप की दीवार तब तक नहीं टूट सकती जब तक आपने पश्चाताप का आत्मा पा ना लिया हो। कृपया सही रूप से इस बात को आप समझ जाइए और अपने मन में रखिए। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं कि वे पश्चाताप का आत्मा प्राप्त करें। आपको इन चीजों को पहचानना चाहिए और तब इस तरह की बातें कहनी चाहिए। हालांकि आपने शरीर के कार्य नहीं किए, परंतु आपके होठों से कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जो परमेश्वर के सामने पाप की दीवार बन जाते हैं। वो है ईश निंदा करना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना या पवित्र आत्मा का विरोध करना। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का न्याय भी करते हैं जिसके साथ परमेश्वर है, तो फिर यह भी पवित्र आत्मा की निंदा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के परमेश्वर के कार्य उसके द्वारा प्रकट होते हैं। इसी वजह से जब हननी और सफीरा ने पतरस को झूठ बोला, जो कि प्रभु का चेला था, तो पतरस कहता है कि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। इस तरह के पाप परमेश्वर के सामने बड़ी पाप की दीवार बन जाते हैं, और इन पापों का पश्चाताप केवल बातों से आप नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के सामने जब तक परमेश्वर आपको पश्चाताप का आत्मा नहीं देता, आप पश्चाताप नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप कभी भी ईश निंदा ना करें, कभी भी पवित्र आत्मा के कार्यों का विरोध ना करें, ना उसके विरुद्ध खड़े हो, क्योंकि ऐसा करना प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाना है, प्रभु को शर्मसार करना है। और ये ऐसे पाप है जिन्हें आप जानबूझकर करते हैं। ये परमेश्वर के सामने बड़ी पाप की दीवार बन जाते हैं, और इस दीवार को आप तोड़ नहीं सकते अगर परमेश्वर आपको पश्चाताप का आत्मा ना दें। अगर आप पश्चाताप करते रहें अपने होठों से और फिर पाप भी करते रहें बिना मन फिराए अपने हृदय से, तो ऐसे मामले में भी आप पश्चाताप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आप पाप में ही बने रहें, इसमें भी आपको पश्चाताप का आत्मा बाद में नहीं मिल सकता, चाहे आप पश्चाताप कर भी लें। वो इसीलिए क्योंकि आप जानबूझकर पाप करते रहते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को इतना अधिक दुखी कर लेते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके पास नहीं आता। और पहले विश्वास और दूसरे विश्वास के स्तर के लोगों में इसमें अंतर है, इसमें भिन्नता है, लेकिन जो तीसरे और ऊंचे विश्वास के स्तर पर है, मेरा मतलब है जब आप पहले और विश्वास के दूसरे स्तर पर होते हैं, तब आप बच्चे ही होते हैं। आप विश्वास में उस वक्त स्थिर नहीं होते हैं, इसलिए जब वो शरीर के काम करते हैं तो उन्हें क्षमा कर दिया जाता है, वो मन फिरा सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरे विश्वास के स्तर या ऊंचे विश्वास के स्तर पर है, जिन्होंने शरीर के कामों को दूर कर दिया है, जो विश्वास के तीसरे स्तर पर आ चुके हैं, अगर आप ऐसे पाप करें जो शरीर के कार्य हैं, तो पहले और दूसरे विश्वास के स्तरों की तुलना में आप पश्चाताप का आत्मा आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को बहुत दुखी करते हैं। इसलिए आप पवित्र आत्मा को फिर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मुझे आशा है कि आप में से कोई भी इस तरह का पाप ना करें। मुझे आशा है कि आप अपने आप को मुड़कर जांचें, तुरंत पश्चाताप करें और सिद्ध हृदय बनाएं, परमेश्वर के सदृश होने का हृदय, और तुरंत ही आप ऊंचे विश्वास के स्तर पर आ सकें। दूसरा जो पवित्र आत्मा का कार्य है, वो है आपको पापों को दूर करने के योग्य बनाना। जब कोई माँ बच्चे को जन्म देती है, तो वो ये नहीं कहते कि मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया है, बल्कि उसके बाद भी उसे बच्चे को सिखाना होता है, पढ़ाना होता है। जब आप लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो आप वहीं नहीं रोक देते, बल्कि आप उन्हें सिखाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वो पहले, दूसरे और तीसरे विश्वास के स्तर पर आ सकें। आपको उनका इस तरह से पालन पोषण करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। इस प्रकार पवित्र आत्मा जब हमें विश्वास देता है, जब फिर से हमें नए जन्म पाने के योग्य बनाता है, तब के बाद वो हमारी मदद करता है कि हमारा विश्वास बढ़ सके। अर्थात परमेश्वर का वचन याद रखने में वो हमारी मदद करता है, और साथ ही भलाई और बुराई के बीच में हम अंतर कर सके वो हमें सिखाता है, ताकि अपने हृदय से हम पापों को दूर कर सकें। जैसा कि यीशु 14:26 में कहता है,
परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा कौन भेजेगा? पिता परमेश्वर भेजेगा। किसके नाम में भेजेगा? यीशु के नाम में भेजेगा। अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। अर्थात जब यीशु को हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु ने अपने चेलों को हमेशा परमेश्वर का वचन सिखाया, परंतु वो उसे नहीं समझ पाए क्योंकि तब उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। प्रभु ने अपने पुनरुत्थान के बारे में उन्हें सिखाया, परंतु वो पवित्र आत्मा के आने से पहले नहीं समझ पाए। पवित्र आत्मा आपकी हृदय में रहता है और परमेश्वर का वचन आपको हर क्षण याद दिलाता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को बैर करने वाले होते हैं तो पवित्र आत्मा इस तरह का वचन आपको याद दिलाता है कि बैर ना रखो, एक दूसरे से प्रेम करो, और आपको परमेश्वर की इच्छा बताता है। जब आप कोई असत्य का कार्य करने वाले हैं, कुछ अंधकार या बुरा करने वाले हैं, तो पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। वो आपको बताता है कि बुराई ना करें, बुराई को दूर करो, दुखी ना हो। यदि आप किसी से बैर करते हैं तो आप कहते हैं कि आप उसे बैर ना करें। वो आपको कहता है कि आप अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। जब आप पवित्र आत्मा को इस तरह से सुनते हैं क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा है, तो अवश्य आपको मन फिराना चाहिए और आज्ञा पालन करना चाहिए। परंतु कुछ लोग मन नहीं फिराते बल्कि पाप करते रहते हैं। यदि एक या दो बार या अधिक बार वो इस बात को दोहराते रहें तो फिर वो पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। इसकी वजह यह है क्योंकि वो परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। हालांकि पवित्र आत्मा उन्हें जगाता है मगर वो पाप करते रहते हैं। ये परमेश्वर का तिरस्कार करना है, ये परमेश्वर के वचनों को कुचलना है, ये परमेश्वर को साइड रखना है। अगर एक या दो बार या अधिक बार आप इसको दोहराए तो आप पवित्र आत्मा की आवाज फिर नहीं सुन सकते। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा की आवाज बिल्कुल नहीं सुन पाते, जबकि वो पाप करने वाले होते हैं या कुछ बुरा करने वाले होते हैं। हालांकि ऐसा दिखता है कि उनके पास विश्वास है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आवाज का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं और उसके वचन को कुचलते हैं। और क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते, इसलिए भले ही वो चर्च के कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते हैं और फिर वो जानबूझकर पाप करते हैं। जैसा चाहे फिर वो वैसे पाप करते हैं और वो एहसास तक नहीं करते कि नरक जाने के लिए उनका न्याय होगा, और साथ ही यह भी कि वो नाश के मार्ग पर हैं। परंतु यदि आप बैर दूर ना करें, उस व्यक्ति से बैर रखते रहें, तो पवित्र आत्मा विलाप करता है, वो आपके हृदय में शोक करता है। तब आप अपने हृदय में क्लेश महसूस करते हैं। दूसरी तरफ यदि आप भलाई करें पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा, तो पवित्र आत्मा आप में आनंदित होता है। इसीलिए आपका हृदय पवित्र आत्मा की भरपूरी और आनंद से भर जाता है। जब आप भलाई करते हैं, जब आप भलाई देखते हैं, भलाई करते हैं, तो क्या आपको खुशी होती है? हाँ, आपको खुशी होती है। अगर आप किसी को कुछ भी दें तो भी आपको खुशी होती है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आप में खुश होता है। कुछ करने के बाद अगर आप पछताएं ये सोचते हुए कि मुझे तो वो नहीं देना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, तो आप खुश नहीं हो पाते, क्योंकि पवित्र आत्मा आप में खुश नहीं होता। आपने कुछ काम बिना विश्वास के किया, बिना प्रेम के किया। प्रेम और विश्वास के बजाय आपने वो शारीरिक रूप से किया। परंतु जैसे ही आपको पवित्र आत्मा के कार्यों से अपनी बुराई पता चलती है, तो केवल पश्चाताप करके आप उसे खत्म नहीं करते, बल्कि आपको उस बुराई की जड़ को उखाड़ देना चाहिए। अर्थात अपने हृदय से जो पापमय स्वभाव है उसे निकाल देना चाहिए। परंतु अपनी बुराई को एहसास करना या फिर अपने हृदय से उस बुराई को उखाड़ देना, मनुष्य की योग्यता से उसे एहसास करना असंभव है, क्योंकि हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जो पाप से भरा हुआ है। ज्यादातर लोगों के विवेक कठोर हो चुके हैं, इसीलिए वो बुराई को एहसास नहीं करते। यद्यपि वो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वचन सुनते हैं, यद्यपि वो स्वयं पर केंद्रित
रूपरेखा या धार्मिकता के विषय में संदेश सुनते हैं, तो भी ऐसे कितने लोग हैं जो ये कह सके कि मैंने अपनी बुराई को एहसास किया है और उन्हें दूर कर दिया है। खास तौर पर किसी के स्वभाव में गहराई से छुपे हुए असत्य, उन्हें दूर करना बहुत मुश्किल होता है, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम उन्हें ढूंढ सकते हैं और एक शर्त पर हम उन्हें निकाल सकते हैं। क्या आपको पता है कि अपने स्वभाव में कब आप अपने पाप और बुराई को एहसास कर सकते हैं? पहले और दूसरे विश्वास के स्तर में आप उसे नहीं ढूंढ सकते। आपने बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारी बुराई की हैं, उन्हें दूर करना बहुत मुश्किल है। जब अपने स्वभाव में आपको बुराई मिले तो फिर उसके बाद आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत भारी पड़ जाता है। आपके स्वभाव में कहाँ वो जगह है जहां बुराई होती है? इसीलिए कब आपको पता चलता है कि आपके स्वभाव में पाप है? जब आप विश्वास की चट्टान पर होते, तीसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं, जब आप पहले और दूसरे से आगे निकल चुके होते हैं, जब आप तीसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं, तब शारीरिक विचारों को दूर करना आपको मुश्किल लगता है। ये वो समय होता है जब आपको पता चलता है कि आपके स्वभाव में बुराई है, परंतु आप उसे दूर नहीं कर सकते स्वयं से। पर परमेश्वर तब आपको संशोधित करता है और तब आप उसे ढूंढ पाते हैं। परमेश्वर आपको फिर परिष्कृत करता है, जिससे आप अपने स्वभाव की बुराई को ढूंढ पाते हैं। अय्यूब का मामला यही था। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, वो भलाई करता था, परंतु क्योंकि वो अपने स्वभाव की बुराई नहीं ढूंढ पाया, इसीलिए परमेश्वर ने शैतान का दोष ग्रहण कर दिया, शैतान के दोष को स्वीकार लिया और इस तरह से अय्यूब का संशोधन शुरू हुआ। उसके संशोधन के बाद अय्यूब ने एहसास किया कि वो कितना बुरा था और उसने उससे पश्चाताप किया। अय्यूब ने जब इन चीजों को दूर कर दिया, और ये तभी संभव हुआ जब उसने अपनी बुराई को पाया। परमेश्वर ने उसे ढूंढने में मदद की और फिर उसने एहसास किया कि वो कितना बुरा था। फिर उसने पश्चाताप किया और उसके बाद वो अपनी बीमारी से ठीक हुआ और उसने अपने दोस्तों की ओर से भी पश्चाताप किया और उन्हें भी क्षमा मिली। इस तरह से वो एक पवित्र व्यक्ति बन गया। दूसरे पापों से भी उसने पश्चाताप किया, उसके मित्रों को भी क्षमा मिली, उसने संपूर्ण आशीष प्राप्त की, उसने अपने बच्चों की आशीष भी प्राप्त की। जब आप आत्मा में आ जाते हैं, चौथे विश्वास के स्तर पर आ जाते हैं, तो स्वभाव की जो बुराई है आप उसे ढूंढकर दूर कर सकते हैं और इस प्रकार विश्वास की चट्टान पर पवित्र आत्मा आपके लिए कार्य करता है, ताकि अपने स्वभाव की बुराई में आप स्वभाव में जो बुराई है उसे आप ढूंढ सकें और आपका संशोधन हो सके। और उस संशोधन के द्वारा अपने स्वभाव की बुराई को आप ढूंढते हैं, अपनी बुराई को एहसास करते हैं। जो कड़े स्वयं की धार्मिकता रूपरेखाएं आपके अंदर होती हैं, अंततः आप उस तरह की बुराई को अपने अंदर से दूर करने के लिए सक्षम होते हैं। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सीनियर पास्टर जी, कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपने अंदर बुराई को पाया है। वो कहते हैं कि वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने अब उसे दूर कर दिया है। जब मैं एक नया विश्वासी था, अपने अंदर की बुराई को ढूंढने के लिए मैंने बाइबल पढ़ा, और जब मैं बाइबल पढ़ता था, जब मैं एहसास करता था कि मैंने कुछ परमेश्वर के विरुद्ध किया है, तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करता था और ऐसा करना मेरे लिए बड़ा मनोरंजक होता था, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। क्योंकि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब आप जान जाते हैं कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, तो आपके पास विश्वास होता है। क्योंकि आपके पास विश्वास होता है तो प्रभु और परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, आप बाइबल को पढ़ने लग जाते हैं, परमेश्वर का वचन सीखने लग जाते हैं। आप सीखते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और आप जानते हैं कि बुराई है क्या है, पाप क्या है, और आप ये भी सीखते हैं कि स्वर्ग क्या है, न्याय और धर्म क्या है, और आप ये भी सीखते हैं कि न्याय होगा और एक नरक है, और आपको ये भी पता होता है कि प्रभु वापस आएगा, और यह भी कि आप स्वर्ग में सदा काल के लिए रहेंगे। आप इन सब बातों पर विश्वास करते हैं, परंतु कैसे बावजूद इसके आप अपना विश्वास खो बैठते हैं? कैसे आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता? ये कुछ ऐसी बात है जिसे मैं नहीं समझ पाता हूँ। अगर सचमुच आप परमेश्वर को जानते हो, अगर आपके पास विश्वास है, तो परमेश्वर से आपको प्रेम करना चाहिए, प्रभु से प्रेम करना चाहिए। अगर आप प्रभु से प्रेम करें तो कैसे आप अपना प्रेम उसके प्रति त्याग सकते हैं? कैसे एक झूठा मसीह जीवन जी सकते हैं? कैसे आप संसार से फिर से मित्रवत हो सकते हैं, संसार में फिर से पढ़ सकते हैं, फिर से संसार से प्रेम कर सकते हैं?
ये वो बातें हैं जिन्हें मैं नहीं समझ पाता हूँ। परंतु हम एक शर्त पर उन पापों को ढूंढ सकते हैं और दूर कर सकते हैं। उसका मतलब है हमें अपना प्रयास लगाना है और पवित्र आत्मा से मदद प्राप्त करनी है, जो हमें पापों को एहसास दिलाता है और उन्हें दूर करने में मदद करता है। सबसे बढ़कर हमें घुटने टेकने होते हैं और चिल्लाते हुए अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करनी होती है। केवल होठों से ही प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि हमें परिश्रम करना होता है धीरज के साथ, कि हम अपने आप को ढूंढ सकें और अपने आप को बदल सकें। जब हम सचमुच ऊंची आवाज में पुकारते हैं, प्रार्थना में पसीना बहाते हैं, तो आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करते हैं और प्रेरणा को। और पवित्र आत्मा के उस कार्य के द्वारा हम अपनी बुराई को एहसास कर सकते हैं जिन्हें हम एहसास नहीं कर पा रहे थे, और वह पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जल भी जाती हैं ताकि हम बुराई की जड़ को ही उखाड़ सकें। प्रिय सदस्यों, तीसरा, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर पिता के हृदय को एहसास दिलाता है। 1 कुरिन्थियों 2:10 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। यदि पवित्र आत्मा, मेरा मतलब है हम केवल एक प्राणी हैं जो शरीर की सीमाओं में रहते हैं। हम परमेश्वर को, उसके हृदय को नहीं समझ पाते। हम प्रेम, भलाई, दया और कृपा को नहीं समझ सकते जो मनुष्य सीमा से परे हैं। परंतु यदि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा को प्राप्त करें और परिपूर्णता को प्राप्त करें, तो हम पिता परमेश्वर के हृदय को समझ सकते हैं जो आत्मा है। जब हमारा विश्वास का परिमाण बढ़ता है, तब हम परमेश्वर के हृदय को और भी गहराई से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, तथ्य यह है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इसीलिए हमारे लिए बलिदान कर पाया क्योंकि उसका प्रेम अकल्पनीय है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो प्रेम कितना ऊंचा, चौड़ा, गहरा है। फिर हम आंसू बहाना रोक नहीं पाते हैं धन्यवाद के चलते। पापों को दूर करना मुश्किल नहीं है, बल्कि हम अपना जीवन भी बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब हम पिता परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं। जब हम एक नए विश्वासी होते हैं, यहाँ तक कि एक मनुष्य जिसका हृदय कठोर है, वो भी परमेश्वर के प्रेम को एहसास कर सकता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, और वो भी आंसू बहा सकता है, पश्चाताप कर सकता है। लेकिन जब आप हृदय में इन बातों को नहीं समझते हैं, जब आप प्रभु की लहू की स्तुतियां गाते हैं, आपके अंदर कोई भावनाएं ही नहीं होती हैं, आप आंसू नहीं बहा पाते। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो संतरा खा रहा है, तो चाहे मेरा मतलब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने कभी संतरा ना खाया हो, कितना ही आप उसे संतरे के स्वाद के बारे में कहें, वो उसे एहसास नहीं कर पाएगा। परंतु जिन्होंने असल में संतरा खाया है, तो जब भी वो संतरे के बारे में सुनते हैं, उनके मुंह में पानी आ जाता है। पिता परमेश्वर के हृदय को जानना भी वैसे ही है जो आत्मा है, जिनके पास शारीरिक हृदय है। यद्यपि उन्हें हम बहुत सा बताएं कि परमेश्वर प्रेम और भलाई से भरा हुआ है, वो सिद्ध है, वो पवित्र है, फिर भी वो धुंधले रूप से ही उस बात को एहसास कर पाएंगे, वो नहीं एहसास कर पाएंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा के कार्य उनके ऊपर होते हैं, तब वे अपने हृदय में सीधे रूप से परमेश्वर पिता के हृदय को एहसास कर सकते हैं, जो अपने आप में प्रेम और भलाई है। इसके साथ साथ हर स्थिति में जब भी हमारे अंदर क्लेश होता है कि असल में परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा बताता है। वो या तो हमारे हृदय को प्रभावित करता है या अपनी आवाज सुनाता है। आप बाइबल किस प्रकार से पढ़ते हैं? जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मेरा मतलब है प्रभु को ग्रहण करने के बाद जब मैंने बाइबल पढ़ी थी, तब मैं परमेश्वर की इच्छा और उसके हृदय को समझना चाहता था। जागृति सभा के पहले दिन से ही मैंने सीखा कि मुझे हर दिन बाइबल पढ़नी है, और यह भी कि यह परमेश्वर का वचन था। और परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के हृदय को सीखने के बाद जो बाइबल में पाई जाती है, मैंने निरंतर बाइबल को और भी तेजी से पढ़ा कि मैं परमेश्वर की इच्छा को समझ सकूं, परमेश्वर की हृदय को समझ सकूं। मगर बाइबल को पढ़ने से पहले मैं प्रार्थना करता था कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा को प्राप्त करूं। उदाहरण के लिए, जब लिखा है कि झूठ मत बोलो, तो मैं उसे सिर्फ पढ़ता ही नहीं था, बल्कि मैं पवित्र आत्मा के कार्यों को प्राप्त करता था। क्योंकि मैं इस तरह के हृदय से बाइबल पढ़ता था, इसीलिए मैं तुरंत ही पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्राप्त करता था। उसका मतलब है कि मुझे प्रेरणा मिलती थी कि झूठ क्या होता है। यदि आपने दूसरों को धोखा ना दिया हो, अगर आपने दूसरों को ना लूटा हो,
और अगर आपको यह सुनने को मिले कि झूठ मत बोलो, तो आप में से ज्यादातर ये कहेंगे कि मैंने तो झूठ कभी नहीं बोला है। मैं भी ऐसा ही था, परंतु जब मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा कि झूठ मत बोलो और पवित्र आत्मा की प्रेरणा जब मैंने पाई, तब मैं इसका अर्थ समझ पाया कि असल में झूठ बोलना क्या होता है और क्या नहीं होता है। तब मेरे मन में एहसास आया, तब मुझे याद आया, मुझे वो बातें याद आई जहां मैंने झूठ बोला था। यदि आप बाइबल को पढ़ते हुए आप एहसास ना करें जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो ये दुखद है। बाइबल कहती है झूठ मत बोलो। क्या आप झूठ बोलते हैं या नहीं? आप हर वक्त झूठ बोलते हैं, मगर आप उसे एहसास नहीं कर सकते। अपने बच्चों को जब आप डांटते हैं तो आप कहते हैं कि आप हमेशा क्यों अच्छे से नहीं पढ़ते, क्यों आप हमेशा पीछे रहते हैं। तो क्या आपका बच्चा सचमुच पीछे रहता है? मान लीजिए 60 विद्यार्थी है, तो क्या आपका बच्चा 60वें स्थान पर है? वो हो सकता है 50वें स्थान पर हो, लेकिन आप कहते हैं कि तुम हमेशा पीछे रहते हो। इसका मतलब आप झूठ बोलते हो, आप आदत से झूठ बोलते हो। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा इसका एहसास आपको कराता है, वो आपकी मदद करता है कि आप एहसास करें और पश्चाताप करें। और साथ ही आत्मिक संसार के भेदों को समझना भी असंभव है, और साथ ही पिता परमेश्वर की इच्छा और प्रावधान को समझना पवित्र आत्मा के कार्यों के बगैर असंभव है। केवल तब जब आप पिता परमेश्वर के हृदय को समझें और पवित्र आत्मा के कार्यों को प्राप्त करें, तब आप उसके हृदय के सदृश बन सकते हैं। आप पूरी तरह से सत्य से अपने हृदय में भर जाएंगे, और फिर आपको इस तरह से पवित्र आत्मा और संपूर्ण आत्मा में और भी गहराई से जाना चाहिए। इस प्रकार जब आप प्रार्थना करते हैं, लालसा के साथ परमेश्वर के हृदय को समझते हैं, तो साफ रूप से आप पवित्र आत्मा के कार्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस संदेश का सारांश मैं आपको दूंगा। प्रिय सदस्यों, पवित्र आत्मा के कार्यों में मैंने आपको आज 3 बातें बताई। पहला, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में पापों को हमें एहसास कराता है। दूसरा, वो हमें पापों को दूर कराने के लिए सक्षम बनाता है। आपको पवित्र आत्मा पर निर्भर होना चाहिए, तभी आप पापों को दूर कर सकते हैं। बुराई को दूर करना स्वयं से संभव नहीं है। तीसरा, वो हमें परमेश्वर के हृदय को समझने के योग्य बनाता है। परंतु पवित्र आत्मा के इस प्रकार के कार्य केवल ऐसे ही किसी को नहीं दिए जा सकते जो मांगता है, बल्कि आपको उसके लिए लालसा रखनी होती है, उसे पाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। और साथ ही जब आप पवित्र आत्मा के कार्यों का पालन करते हैं, तब आप उसके कार्य को और भी गहराई से और साफ रूप से प्राप्त करते हैं। अन्यथा अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करते रहें, तो पवित्र आत्मा फिर शोक करेगा आप में, और अंततः उसके कार्य रुक जाएंगे। तब आपका हृदय अंधकार से भर जाएगा और आप संसार में गिर जाएंगे। यदि पवित्र आत्मा अंत में बुझ जाएगा, तो फिर उद्धार से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। आप पश्चाताप नहीं कर पाएंगे, ना अपनी बुराई को एहसास कर पाएंगे, ना पिता के हृदय को एहसास कर पाएंगे। ये कितना दुखद है। इसीलिए इफिसियों 4:30 हमें चिताता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई हैं। ये कहता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, असत्य में मत जियो, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन ना करो। यदि आप करें तो आप पवित्र आत्मा को दुखित करते हैं, शोकित करते हैं। इसका लेना देना उद्धार से है। इसलिए ये कहता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, अर्थात उस दिन के लिए जब प्रभु हमें लेने के लिए आता है। उस छुटकारे के दिन के लिए हम पर छाप दी गई है। इसीलिए हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, बल्कि उसे खुश करें। भले ही ऐसा लगे कि आप मसीह में उचित जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा धन्यवाद नहीं है, आनंद नहीं है, यदि आपका हृदय भरा भरा सा, मेरा मतलब है अगर आपका हृदय जो है वो क्लेश महसूस कर रहा है, दबाव महसूस कर रहा है, तो अपने विश्वास की अवस्था को आपको जांचना चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचन में निवास करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, तो आप आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, धन्यवादी होते हैं। पवित्र आत्मा आपको शांति देता है, इसलिए आप आनंदित और खुश होते हैं। मगर अगर आप आनंदित ना हो, अगर आप परमेश्वर के वचनों को ना सुने या उसको सुनने से आपको आनंद ना आए, अगर आप वचन में ना जिए, अगर आप अपने कामों को विश्वास योग्यता से ना करते हो, अगर आपको क्लेश महसूस होता हो, तो अपने आप को जांचिए, अपने ऊपर मनन कीजिए, गहराई से अपने आप को जांचिए, ढूंढिए कि समस्या कहाँ है। आप परमेश्वर के लिए मेहनत से काम तो करते हैं, लेकिन अगर आप प्रार्थनाएं रोक दें, तो क्या ये समस्या नहीं है? क्योंकि आप प्रार्थनाएं रोक देते हैं, इसलिए शैतान के कार्य आप प्राप्त करते हैं।
यदि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के लिए मेहनत से काम करें, लेकिन अगर आपके पास आनंद ना हो तो इसका मतलब है कि आप मसीह या एक आत्मिक मसीह जीवन नहीं जी रहे। आप शारीरिक रूप से अपना विश्वासी जीवन जी रहे हैं। आप एक ऐसा विश्वासी जीवन जी रहे हैं जो आपके अपने ज्ञान, विचार और अनुभवों के अनुसार है। आप अपने हृदय का खतना नहीं कर रहे। आप शारीरिक रूप से विश्वासी हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु अगर आप वचन में और ज्योति में आनंद, खुशी और धन्यवाद के साथ जीवन जिए तो आप एक अच्छा मसीह जीवन जी सकते हैं और आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रार्थना के उत्तर, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपको जांचना है कि क्या सचमुच पाप और बुराई को दूर करने का आप प्रयास करते हैं और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं और आज्ञा पालन करते हैं, या फिर आपने अपने हृदय का खतना रोक दिया है और आदत से एक विश्वासी जीवन जी रहे हैं। और यह भी, क्या पवित्र आत्मा को आप शोकित कर रहे हैं या नहीं, या आपका विश्वास बढ़ना रुक गया है? आप मुड़कर जांचें। ऐसा करने के द्वारा मुझे आशा है कि आपकी भरपूरी ठंडी ना पड़े, बल्कि आपकी भरपूरी बढ़ती और बढ़ती जाए। शुरुआती कलीसियाओं के दिनों में जब वो पवित्र आत्मा से भरे रहते थे तो कमजोर लोग, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे भी उस गंभीर सताव को पार कर पाए और शहीद हो पाए। परंतु जब इस धरती पर 7 साल का बड़ा क्लेश काल आएगा तो पवित्र आत्मा को पूरी तरह से उठा लिया जाएगा। तब लोग वैसा नहीं कर पाएंगे। वो जो इस धरती पर बच जाएंगे उन्हें केवल पछताना ही पड़ेगा जब वो उन विश्वासियों को देखेंगे जो हवा में उठा लिए जाएंगे। वो ये कहते हुए शोकित होंगे कि बाइबल सच्ची है, परमेश्वर असल में जीवित है। परंतु उस वक्त वो पश्चाताप का आत्मा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तब ना कोई अनुग्रह होगा, ना कोई भावनाएं होंगी। आप नरक की सजा से केवल तभी बच पाएंगे जब आप शहीद होंगे उस बड़े डर और उस अत्यंत पीड़ा के मध्य में। परंतु ये बिल्कुल असंभव होगा उस वक्त शहीद होना भी उस बड़े सताव और उस पीड़ा के मध्य में, पवित्र आत्मा के कार्यों के बगैर। ज्यादातर लोग प्रभु का इनकार कर देंगे क्योंकि वो नतीजे जानते हैं। भले ही वो नरक में क्यों ना गिर जाएं, अनंत नरक में क्यों ना गिर जाएं, परंतु उस समय उस सत्ताओं के डर से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो उस पर विजय नहीं हो पाएंगे। इसलिए मुझे आशा है कि आप अपने हृदय की गहराई से धन्यवादी हो कि पवित्र आत्मा आप में निवास करता है और आप उद्धार की ओर अगुवाई प्राप्त करें। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा तेजी से अपने हृदय का खतना करें और पिता परमेश्वर के हृदय के सदृश बने। मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से मरकुस के ऊपरी घर पर पवित्र आत्मा 2000 वर्ष पहले आया था, उसी तरह से वो आज, हमेशा और हमेशा हमेशा काल के लिए आपके साथ रहें। आइए हम संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 중요한 세 가지 분야는 첫째로 마음의 죄를 깨닫고 회개할 수 있게 하신다는 말씀과 둘째로 악을 뽑아버릴 수 있는 능력을 힘있게 하신다고 하셨으며 셋째로 하나님의 마음을 알 수 있게 하신다 말씀해 주셨습니다. 이러한 성령의 역사는 무조건 모든 사람에게 주어지는 것이 아니라 사모하며 기도하고 구해야 한다 하셨으며 또한 성령의 역사에 거역하지 않고 순종할 때라야 점점 더 밝히 더 깊이 역사받을 수 있다 말씀해 주셨습니다. 우리의 마음에 성령이 내주하시며 구원의 길로 인도해 주신다는 사실에 중심으로 감사하며 결코 성령을 금심하게 하지 말고 신속하게 마음에 할례하여 아버지 하나님의 마음을 닮아갈 수 있는 우리 모두 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 वीडियो से सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। कमी और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो GCN और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की तमाम संतान संसार भर में इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान
सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द, मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, ज्वलनता, उदासी, तंत्रिका रोग, अवसाद और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना दूर हो। पिता कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की, अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के सभी बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थनाओं में पुकारने की ताकत दीजिए, पापों को दूर करने की सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। जीवित परमेश्वर की गवाही वो ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।